ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई। ताली की सेवा तेरा है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम सगाई सबसे, ऊंची प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय। अभी आवाज नहीं आई, और जोर से। कि सबसे ऊंची प्रेम, सबसे ऊंचा क्या है संसार में? प्रेम की सगाई प्यारे, प्रेम से बड़ा कोई नहीं है। आज उद्धव के अभिमान को दूर किया, और उद्धव के अभिमान को दूर करने के बाद भगवान कुब्जा के घर गए, कुब्जा का उद्धार किया। और कुब्जा के उद्धार के बाद में जो कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंच गई। जब जरासंध ने सुना कि कृष्ण ने मेरे कंस को मार दिया, तो जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। अब थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने 17 बार पराजित किया जरासंध को। लेकिन जरासंध ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। उसने 18वीं बार आक्रमण करने के लिए चला और काल एवं को साथ लेकर के चला। भगवान कृष्ण को पतो चली तो भगवान कन्हैया ने रातों रात में द्वारकापुरी का निर्माण किया और ब्रजवासियों को वहां पहुंचा दिया। आज जैसे ही कृष्ण बलराम जरासंध कालीवन से युद्ध करते हैं, भगवान कन्हैया कालीवन से युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते भागने लगे, रण को छोड़ करके जाने लगे, तो उनका नाम रणछोड़ पड़ गया। बोलिए रणछोड़ भगवान की। क्यों रण को क्यों छोड़ा? क्योंकि जब जरासंध आया था तो कुछ संत ब्राह्मणों को बिठा के आया था कि मेरे जीत का और भजन करो, अब के मेरी जीत होनी चाहिए। अगर अब के मैं जीता नहीं और अब के अगर मेरी पराजित हुई तो फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। तो भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए रण को छोड़ दिया। बोले चल तू जीत जा।
आगे आगे कृष्ण जा रहे हैं, पीछे पीछे काली बन जा रहा है। भागते 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 धौलपुर की गुफा तक चले आए, जहां मुचकुंद सो रहा था, मानदाता का पुत्र। ये वही मानदाता है जो अपने माँ से पैदा नहीं, अपने बाप से पैदा है। याद रखना, बड़ी विचित्र कथाएं है, क्योंकि मंत्रों में वो ताकत होती है प्यारे कि बस हर काम करने की सामर्थ्यता मंत्रों के अंदर होती है। ये अपने पिता युवनाशु के पैदा हुए। अब पूछोगे कैसे हुए, तो बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, कल बताएंगे इसके बारे में अगर पूछना चाहते हो। लेकिन अब कृष्ण रुक्मिणी का विवाह होने वाला है, समय का थोड़ा अभाव है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण मुचकुंद के पास आए और उसके ऊपर अपनी पीताम्बरी को डाला और छिप गए। जब कालीवन ने पीताम्बरी को देख करके मुचकुंद को सोते हुए देखा तो बोला, अरे कन्हैया, ओ कुआरिया, तू यहाँ सो रहा है, मुझे परेशान करके और खर्राटे भर के सो रहा है। और मुचकुंद के लात मारी कालीवन के खींच करके, और आज मुचकुंद की नींद टूट गई। और जैसे ही मुचकुंद की दृष्टि कालीवन पर पड़ी है, वह कालीवन चल करके भस्म हो गया, भस्म हो गया, भस्म हो गया। भगवान ने कालीवन का उद्धार किया और मुचकुंद का उद्धार किया। ये वही मुचकुंद है जो अगले जन्म में नरसिंह मेहता बन के आए और भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार कर लिया। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और भगवान मुचकुंद का उद्धार करके द्वारका पहुंच गए। बोले तो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका में रह रहे थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। जैसे राम जी ये प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नावे माता, ऐसे ही भगवान कृष्ण भी प्रातः काल अपने माता पिता के चरणों को छूते थे। एक बार प्रातः काल माँ के चरणों को छूने आए तो देवकी ने कृष्ण को हटा दिया, फिटकार दिया। अरे हट बदतमीज, मेरे पैर छूने से काम नहीं चलेगा। अरे तेरे संग के सवन के ब्याह है कि तू कब तक ऐसे रहेगा। मेरा भी मन करता है कि घर में बहू आवे, मेरी सेवा चाकरी करे, मेरे पाम दबावे, हाथ दबावे। भगवान बोले भैया बहू के चक्कर में मत पड़ियो। तू सोच रही है कि बहू सेवा करवे वाली आवे, आजकल की बहू तो ऐसी आवे जो उल्टी सेवा करावे। तू सोच रही है कि हाथ पाम मस्के वाली आवेगी, है तो आजकल हाथ पाम बारी ना आवे, आजकल तो गर्दन मस्के वाली आवे चकाचक। लेकिन 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सास खराब मिलेगी तो बहू बढ़िया मिलेगी, और बहू बढ़िया होगी तो सास खराब होगी। ये सास बहू की बड़ी विचित्र माया है, होती है कि नहीं बताओ। लेकिन जहां प्रेम है, सास बहू को बेटी माने और बहू सास को मास माने, तो कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती। प्रेम से बोलो जय जय श्री। भगवान बोले जब तेरे मन में ब्याह की बात है तो सुन, पहले बड़े को तो ब्याह कर ले, और बड़े को छोड़ के मैं छोटो ब्याह करूंगा तो दुनिया कहा कहेगी। जब जाकर के बलराम का विवाह सतयुग की कन्या राजा रेवत की पुत्री रेवती के साथ में हुआ। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अब देख मैया, अब देख कैसे बहुन की लाइन लगाऊं। बोले अच्छा। अब भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग है कि राजा सेद भीष्म को नाम विद्रवार्दे महीतम। एक भीष्मक नाम के राजा थे जो विदर्भ देश के राजा थे। कहाँ के? विदर्भ देश, कुंडनपुर। उनके 5 पुत्र थे और 1 पुत्री थी महाराज। कि तस्या पंचा भवा, 5 पुत्र, रुक्मी, रुकमबाहु, रुकमरथ, रुकमकेश और रुकममाली। ये 5 पुत्र थे और एक सबसे छोटी बेटी है जिसका नाम रुक्मणी है। रुक्मणी ने बचपन से भगवान कृष्ण की कथा सुन करके मन ही मन दृढ़ संकल्प कर लिया कि अगर शादी करूंगी, विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी। जैसे पार्वती ने कहा था, पार्वती की माँ ने कहा बेटा उस शमशान वाले के पास में क्या है जो उसके लिए तू इतना तप करती है। लेकिन पार्वती ने कहा कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी,
और भरऊ शंभु न रहो कुमारी। मैं करोड़ों जन्मों के लिए बस भरऊ शंभु को भरना चाहती हूँ। अगर शंकर नहीं मिले तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ऐसे रुक्मणी की भी है, शादी करूंगी तो कृष्ण के साथ करूंगी, अन्यथा कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन सब राजी हैं। रुक्मणी का भाई रुक्मी, उसने अपने मित्र चंदेली के राजा शिशुपाल के साथ शादी तय करी, विवाह तय कर दिया और शिशुपाल बारात लेकर के आयो महाराज। लेकिन आज रुक्मणी रोते रोते एक चिट्ठी लिख रही है। क्या लिख रही है? चिट्ठी। और सुदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया, जाओ कृष्ण के पास द्वारका ले जाओ। आज वो सुदेव नाम का ब्राह्मण जो है द्वारका में आयो, भगवान कृष्ण को पाती दी है, पत्र दिया, चिट्ठी दी, और भगवान कन्हैया ने जैसे ही चिट्ठी को पढ़ा, ओ हो, क्या लिखा था उसमें है? सब लिख दिया। आज रुक्मणी जी ने लिखा, सांसारिक बातों को देखा जाए तो लिखा हुआ था कि हे कृष्ण, एक जंगल है और उस जंगल में एक गीदड़ रहता है, उस जंगल में एक हिरनी है। हिरनी चाहती है कि मेरा शिकार कोई शेर करे, लेकिन शेर के होते हुए शिकार को अगर कोई गीदड़ ले जाए, गीदड़ कर ले जाए, तो उसमें हिरनी का कोई दोष नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो कि हे कृष्ण, ये पूरा संसार एक जंगल है और इस संसार रूपी जंगल में तुम एक शेर हो और शिशुपाल गीदड़ है। मैं चाहती हूं कि मेरा शिकार कोई शेर करे और तुम्हारे होते हुए अगर मुझे गीदड़ ले जाए, शिशुपाल ले जाए, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा शिशुपाल के साथ में तन जाएगा, मन नहीं जाएगा। और कह दिया रो रो करके कि जिंदा मोगू चाहो जो मोहन। हे कन्हैया, अगर मुझे जिंदा चाहते हो कि जिंदी मोगू चाहो जो मोहन, मोइले वाइले जइयो रे काना, मोइले वाइले जइयो, मोइले वाइले जइयो रे काना, मोइ भगाइले जइयो। और भगवान ने चिट्ठी पढ़ करके चल पड़े सुदेव के साथ में। बलराम जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मैं ही जा रहे हैं।
लेकिन बलराम जी समझ गए सेना को सजाया, पीछे पीछे चल पड़े। भगवान कन्हैया कुंडलपुर पहुंचे, रुक्मणी जी गौरी का पूजन करने आने लगी और गौरी के पूजन के बाद मंदिर की सीढ़ियों से ही और रुक्मणी का हाथ पकड़ के रथ में बिठाया और ले गए भगा करके। पूरे कुंडलपुर में विदर्भ देश में हल्ला हो गया, ले गया ले गया ले गया ले गया। कौन ले गया? अरे ग्वारिया कन्हैया रुक्मणी को ले गया। रुक्मी जरासंध इत्यादि निमंग थे राक्षसों ने कहा कि अभी तो यहीं पहुंचे होगो, अभी ज्यादा दूर ना गए होगो। और चारों तरफ से कृष्ण को घेर लिया। अब चारों तरफ से कृष्ण को घेरे हुए देखा तो रुक्मणी को थोड़ा दुख हुआ। इतनी देर में ही भगवान बलराम ने शंख बजा दिया, अरे कृष्ण चिंता मत कर, मैं आ गया। और छोटे तू जा, रुक्मणी को लेके जा और इन दुष्टों को मैं देखता हूं। जब कृष्ण रुक्मणी को लेके जा रहे थे तो रुक्मी पीछे पड़ गया और भगवान कृष्ण रुक्मी में घमासान युद्ध हुआ और रुक्मी को पराजित करके और रुक्मणी को लेकर के चले गए। लेकिन रुक्मी वापस नहीं गया। रुक्मी वहीं एक भोजकट नाम का नगर बना करके रहने लगा और भगवान कृष्ण रुक्मणी को लेकर के द्वारका में आए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। पीछे पीछे बलराम जी आए, सबको निमंत्रण दिया। अब शादी की तैयारियां होने लगे। साहब द्वारकापुरी को सजाया और कृष्ण को दूल्हा रुक्मणी को दुल्हन बनाया और बड़े विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न होने लगा है प्यारे। और देखिए आज की कथा का भी विश्राम यही होगा। आज की कथा का विश्राम यही होगा। कल भगवान के अनन्य विवाह होंगे। टोटल विवाह 16,108 हुए थे, एक आज हो रहा है। 16,107 विवाह कल होंगे। कल ही जरासंध का उद्धार होगा, कल ही सुदामा चरित्र होगा, कल ही परीक्षित का मोक्ष होगा और कल ही व्यासपीठ का पूजन होगा। कल का दिन और है। और एक बात और सुनिए, जो व्यक्ति आज तक नहीं आया वो कल जरूर आए। क्योंकि कंबा दयालु शरणम प्रजय, भगवान की दयालुता बड़ी सुंदर है। जो कल भी आ गया उसे भी पूरी कथा का फल उसे मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म में प्रथम स्कंद से द्वादश स्कंद तक की कथा को करेंगे। और जो आ रहे वो तो आना ही आना है और जो नहीं आए वो भी आना है, जिससे कि कल पूर्ण कथा का फल प्राप्त हमें हो जाए। और याद रखिए कल ही भागवत का पूजन, तो कल का मेला हो रहा है भैया, कल को आनंद हो रहा है। 6 दिन ऐसे ही बीत गए काल का मैया पे, पता ही ना चली। जब सुख का समय, भगवान के नाम का समय यूं ही बीत जाए पल भर में, पता ही ना चले कब बीत गए महाराज। तो समय यूं ही चला जाता है। तो कल का आनंद है, कल ज्यादा से ज्यादा आओ और कृष्ण के नाम का आनंद पाओ। प्रेम से बोलो जय जय श्री, और जोर से बोलना पड़ेगा जय जय श्री। तो आओ जो है कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा। आज रुक्मणी जी अपनी सखियों से कहती है कि अरे सखियों आज मुझे ऐसा सजाओ ऐसा सजाओ, बस कैसा सजना कि आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, और मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो। कौन कौन सजना चाहता है रुक्मणी के साथ? चाहते हो? और देखिए जो हमारे विधायक जी हैं पीसी शर्मा जी, उनका पूर्ण परिवार यानी कि पूरा परिवार कथा सुनने के लिए आया है। एक बार सभी से मेरा निवेदन है जोरदार तालियों के साथ में प्रेम चाहिए। और देखिए उनके साथ पार्षद जी अमित जी, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियों का प्रेम। और मोनू सक्सेना जी,
एक बार सही बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे जाब सुंदर की